मैं सीपी सर। आज आप के लिए मैं एक मोल कंसेप्ट का टॉपिक लेके आया हूँ जो कक्षा 9 से स्टार्ट होता है और कक्षा 11 में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो हम छोटी छोटी चीजों यानी बेसिक चीजों से इसमें देखेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे सवालों को हल किया जाता है। आइए देखते हैं मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। तो देखिए जो होता है एक संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये संख्या जो होती है जनरली इसी को मोल कहते हैं, यानी इस संख्या का नाम जो होता है वो होता है आवोगाद्रो संख्या। इसको नंबर ऑफ एवोगाड्रो कहते हैं, यानी Na बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना नंबर यानी इतनी संख्या को हम लोग एक मोल कहते हैं। जनरली आम भाषा में अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे रिएक्शन के लिए देखिए N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, तो हम लोग ये कहते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन और अभिक्रिया कराने पर इसके 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है इसको हम लोग कहते हैं कि 2 मोल, यानी जो कभी अभिक्रिया में जो आगे लिखा जाता है उसको हम लोग मोल कहते हैं, यानी ये 2 मोल है और ये 3 मोल है। इसी हिसाब से मोल को तो हम लोग आसानी से कहते हैं कि संख्या है, मगर मोल वास्तव में ये संख्या, अगर इतनी संख्या किसी भी पदार्थ में उपस्थित है, वो कण के रूप में हो, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, तो उसको हम लोग एक मोल कहते हैं। यानी मोल को निकालने के लिए एक फार्मूला जो कि होता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का आणविक भार। तो बच्चों ये मोलों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है, पदार्थ का ग्राम्य भार बटे पदार्थ का आणविक भार। यानी अगर मोलों की संख्या को हम लोग n से व्यक्त करें और पदार्थ का भार ग्राम में यानी W से करें और इसको कैपिटल M से करें, तो ये एक छोटा सा फार्मूला निकल कर आता है। इससे हम लोग ये पता कर लेते हैं मोल निकालने के लिए पदार्थ का ग्राम्य भार होना चाहिए और उसका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पे सवाल किस तरीके से ये लगते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है और इस संख्या को आवोगाद्रो कहते हैं। तो कुछ छोटे सवाल इस पर कैसे लगते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इस पे जैसे सवाल आपका ये है कि 9 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। तो 9 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए आगे ये लिखा हुआ है ग्राम, तो इसका मतलब ये W का मान हो गया 9 ग्राम, और यहाँ पर जल, तो ये जल का जो फार्मूला होता है H2O। तो हमें परमाणु भार की आवश्यकता पड़ती है, इसको कैसे निकालते हैं इसमें देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसमें 2 का गुणा किया जाएगा, प्लस, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 धन 16, 16 और 2 18। तो ये हमारा जो है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है, यानी अणु भार इसका निकल जाता है। अब फार्मूला पर हम रखेंगे n बराबर W/m से। तो यहाँ पर W का मान जो है यहाँ पे देखिए 9 ग्राम बटे ये हो जाएगा 18। इसको काट देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 0.5। इसका मतलब कि 9 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया है। तो 9 ग्राम और ये 0.5 मोल एक ही हुआ, 0.5 ये मोल इसका आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मोल निकाल लेते हैं कि 9 ग्राम में इतना मोल पाया जाएगा। तो ये इस तरीके से एक सवाल हुआ। इसी तरीके से हम लोग एक सवाल और देखते हैं। देखिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं
जैसे 15 ग्राम एसिटिक अम्ल में मोलों की संख्या बताओ। तो अब हमको इसको मोल निकालना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब W का मान 15 ग्राम आपका हो गया। ये अब हमें चाहिए फार्मूला हमारा क्या होता है, N बराबर W/M। तो जो M होता है ये मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाता है। तो एसिटिक अम्ल, अब ये फार्मूला हमारा होता है CH3COOH। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार होता है 12। मैं यहाँ पे परमाणु भार लिख देता हूँ जनरली। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है और 2 है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस, अब इसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु भार देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है 1, तो इसमें 1 और गुणे कितने हाइड्रोजन इसमें है ये हम लोग देखते हैं पूरे यौगिक में, यानी हम एक तरफ नहीं पूरा गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 1, 3 और 1 4 हो गया, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए इसका परमाणु भार है 16, गुणे कितने इसमें ऑक्सीजन है 2, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा निकल कर आता है 12 गुना 24 धन 4 धन 32। इसको जोड़ लेते हैं 32 और 4 36, 36 और 24 60। तो ये हमारा 60 जो आता है वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। तो अब हम इसी वाले फार्मूले पर रख देते हैं। तो ये देखिए निकल कर आता है N बराबर W/M से। तो यहाँ पर W का मान हम ये वाला रखेंगे 15 ग्राम बटे ये रखेंगे 60, और इसको डिवाइड कर लेंगे 15 एकम 15, 15 चौका 60। ये आ जाएगा हमारा 0.5, यानी हमारा 0.5 इसका भी मोल आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे मोल पर सवाल लगते हैं, इस पर मोल पर सवाल हमारे लगते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे देखिए